दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत। मीडिया पंचायत के इस स्पेशल एपिसोड का नाम है नवांकुरों का कोना। आज हम अपने पहले एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। नवांकुरों का कोना जो है एक ऐसे कवि या कवित्री को लेकर के आता है जो नवांकुर हैं, उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं आगे बढ़ने की। तो ऐसी ही एक प्रतिभा हमारे बीच में मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। डॉक्टर ज्योत्सना सिंह नवाबों के शहर लखनऊ से हैं और गोमती नगर स्थित GGIC में शिक्षिका हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो साहित्यिक यात्रा शुरू हुई है, जब से इन्होंने लिखना शुरू किया है, इसकी प्रेरणा क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ज्योत्सना जी की आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपके प्रेरक कौन है, किन्होंने प्रेरणा दी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा सा इस पर चर्चा हम करेंगे। इसके बाद हम और सारे प्रश्नों को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ऑलरेडी डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। वर्तमान समय में लखनऊ गोमती नगर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मैं हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। साथियों, सर्वप्रथम मैं प्रेरणा साहित्य दर्पण मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप सभी के समक्ष आ सकूँ। श्री हरि जी का मैं आभार करती हूँ कि आपने मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर दिया। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आप इस मंच पर आपके साथ हूँ। जैसा कि हरि जी ने अभी मुझसे पूछा कि मेरी इस काव्य यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ, कौन कौन बना मेरी इस यात्रा में प्रेरणा स्रोत। तो साथियों, मैं अपनी इस यात्रा के पड़ावों को आपके सम्मुख साझा करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों से मैंने अपनी इस यात्रा का प्रारंभ किया। बहुत छोटी थी और लिखा था, जब होंगे नर नारी शिक्षित, अड़चन कुछ ना आएगी, तभी बड़े बनेगा देश सुसज्जित, यही ज्योत्सना गाएगी। ये छोटी सी कविता उस छोटी सी उम्र में मेरे माता पिता के लिए किसी बहुमूल्य पुस्तक से कम नहीं थी और मेरी प्रेरणा के पहले स्रोत वे ही बने। उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया कि मैं लिखूं और फिर उन्हीं के उत्साह से मैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं लिखती चली गई। बड़ी हुई, परास्नातक किया मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से और यहीं से मैंने अपना शोध कार्य भी प्रारंभ किया। उस दौरान मैंने बहुत से श्रृंगार के मुक्तक लिखे। चूँकि अवस्था थी तो उस समय श्रृंगार के मुक्तक और वीर रस की रचनाएँ भी मैंने लिखी, जो कि मेरे साथियों के द्वारा बहुत पसंद किया गया और वे मुझे सतत प्रेरित करते रहे। समय बीतता गया, शादी ब्याह इन सब चीज़ों के बंधन में आई और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए जीवन पथ पे आगे बढ़ी। बहुत लंबे समय तक मैं मातृ सुख से वंचित रही। वो मेरे जीवन का बड़ा ही कष्टकारी समय था। भीतर ही भीतर एक पीड़ा मुझे हमेशा परेशान करती रहती थी। उस दौरान मैंने एक कविता लिखी, माँ कह दो एक बार, और इस कविता को लिख करके मैं बहुत रोई। फिर मैंने इस कविता को छुपा दिया, लेकिन संयोगवश मेरे पति श्री सूर्यकांत जी के हाथ में ये कविता लगी और जब उन्होंने इसको पढ़ा तो वे भी बहुत रोए। फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बहुत समझाया और उन्होंने कहा कि तुम ध्यान से देखो, ये कविता तुम्हारी आत्मा से उपजी है, इसमें तुमने प्राण डाल दिए हैं, शब्दों को जीवंत कर दिया है, तुम लिख सकती हो, तुम लिखो। क्या हुआ, मातृ सुख से तुम वंचित हो, तुम इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। और उनकी प्रेरणा से मैं वो लिखने लगी। फिर ईश्वर की कृपा से मेरे घर में बच्चे आए और जीवन हरा भरा हो गया। उनकी प्रेरणा मुझे हमेशा उत्साहित करती रहती है और मैं कविताएं लिखती रहती हूँ। ये थी मेरी काव्य लेखन की यात्रा और मेरी प्रेरणा। ज्योत्सना जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपना परिचय दिया, कुछ और बातें आपने की जुड़ी हुई आपसे जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अगली कड़ी में आपसे बात करना चाहेंगे कि साहित्य में बहुत सारी विधाएं होती हैं, आप किन किन विधाओं को पसंद करती हैं, या यूँ कहूँ कि किन किन विधाओं में आप लिखती हैं, और जो भी आप लिखती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें सुनाएं भी।
जो आप लिखती हैं उसको थोड़ा सा दर्शकों को सुनाएं भी, जिससे थोड़ा सा लोग को आनंद भी आए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी विधाओं को बताएं और सुनाएं। जी, विधाओं की बात कही आपने, तो वैसे तो साहित्य तमाम विधाओं का संगम है, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे मुक्तक में लिखना और तुकांत लंबी कविताएं लिखना पसंद है। एक मुक्तक मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूं। कर नैनों को बंद प्रिय, मैं तुम्हें निहारा करती हूँ। कर नैनों को बंद प्रिय, बस तुम्हें निहारा करती हूँ। मैं मन मानस के आंगन में मनुहार तुम्हारा करती हूँ। मेरा जप तप व्रत पूजा सब तुम पर ही आकर ठहर गए। प्रेम किया सब भुला दिया, अब नाम तुम्हारा जपती हूँ। श्रृंगार का ये मुक्तक मुझे बहुत प्रिय है। इसके अतिरिक्त बहुत सी कविताएं जो मैंने लिखी, जिसे आप लोगों का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, जिसमें माँ एक अनमोल, पासे का अट्ठहास, बंधु धीरज मत खोना, ऐसी तमाम कविताएं हैं। लेकिन एक कविता जो मुझे मेरे हृदय के बहुत करीब है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये कविता समस्त संसार की नारी जाति का माता सीता से एक सवाल है, एक प्रश्न है, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे तो पूरी कविता ही मुझे प्रिय है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। समस्त नारी संसार प्रश्न करता है जब माता की अग्नि परीक्षा होती है, और वो कहता है कि कुछ तो बोला होता उस क्षण, तेरा मौन बहुत ही खलता है। कुछ तो बोला होता उस क्षण, तेरा मौन बहुत ही खलता है। तेरा उदाहरण दे देकर यह जगत हमें अब छलता है। तुम देवी थी, अवतारी थी, धर धीर समाई धरती में। हम अस्त चर्म में मानव हैं, किस ओर निहारे इस जग में। कुछ तो बोला होता माता, कुछ तो प्रतिकार किया होता। कुछ तो बोला होता माता, कुछ तो प्रतिकार किया होता। इस सकल विश्व की नारी पर बस इतना उपकार किया होता, बस इतना उपकार किया होता। ये कविताएं मुझे बहुत प्रिय है, और अवसर मिला तो मैं आगे भी आप लोगों को अपनी कविताएं सुनाऊंगी, निवेदित करूंगी। बहुत ही अच्छा लगा, आपने बताया किन किन विधाओं में आप लिखती हैं, और हमारे जो दर्शक हैं उनको सुनाया भी। नवांकुरों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आने वाले टाइम पे हम किसी और नवांकुर से बात करेंगे, उनको भी ये मौका देंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है अगला प्रश्न जो अक्सर नवांकुरों के लिए होता है कि आपको घर में किस तरह का माहौल मिलता है? कौन मतलब आपको लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? और जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, आपको तो बड़ी अच्छी बात है, आपको घर में पति का सपोर्ट मिलता है, और भी लोग जो है आपको सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से बताना चाहेंगी कि जिनको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है, पहली चीज़, और दूसरा उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप कृपया इस बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे पति और मेरे परिवार का साथ मिला और मैं आगे बढ़ी। लेकिन हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें अवसर नहीं मिलता, अपनों का साथ नहीं मिलता। उन सभी से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि चुनौतियों से ही चीज़ें निखर करके आती हैं। इन चुनौतियों को ही आप अपनी प्रेरणा बनाइए और अपने प्रतिभा को मरने मत दीजिए, निरंतरता बना के रखिए। एक दिन यही अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। के अंत में ज्योत्सना जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, जैसे परिचय के बारे में बताया, साहित्यिक यात्रा के बारे में बताया, कैसे कैसे और सारी चीज़ें आप कर रही हैं, कैसे लिख रही हैं, विधाएं क्या हैं, सहयोग कहाँ से मिलता है। तो हम अब अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, जहाँ मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, इस साहित्यिक यात्रा को भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो है इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सहज और सुंदर प्रश्न है आपका कि मैं भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ। मेरी कविताएं सदियों से मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहीं और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं चाहती हूँ कि मेरी कविताएं लोगों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत बने, समस्त व्यक्तियों
के लिए प्रेरणा की स्रोत बने, ताकि वो स्वयं का उत्थान कर सकें, समाज और देश का उत्थान कर सकें, इस विश्व और मानवता का कल्याण कर सकें। मैं अपनी कविताओं के माध्यम से बस यहीं तक पहुंचना चाहती हूँ। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि नवांकुरों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या प्रेरणा है, कैसे प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ है और क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सबसे अवगत कराया। आपने विधा के बारे में बात की, अपने बारे में बताया, प्रेरणा कहाँ से मिली वो बताया। तो बहुत बहुत आपका इस बात के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हम किसी और नवांकुर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।